दोस्तों, आज मैं जो कहानी आपको सुनाने वाला हूँ वह बहुत ही खास है। ये कहानी है त्रिया चरित्र की। जो भी मनुष्य इस कहानी को पूरा सुनता है वो कभी भी अपने जीवन में धोखा नहीं खाता है। इस कहानी को सुनकर आप अपने जीवन में कई सारे बदलाव ला सकते हैं। जो भी महिलाएं इस कहानी को सुन रही हैं वो अपने ऊपर न लें, क्योंकि इस संसार में कुछ ऐसी स्त्रियां हैं जो सुंदर और सुशील स्त्रियों को भी बदनाम कर देती हैं। इस कहानी को पूरा सुनना, तभी आपको इस कहानी का मतलब समझ में आएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा हुआ करता था। राजा बहुत ही धर्मात्मा था। राजा के चर्चे बहुत दूर दूर तक फैले हुए थे। राजा का एक पुत्र था जो बहुत ही सुंदर था। उसकी उम्र अभी ज्यादा नहीं थी, वो लगभग 15 साल का ही था। लेकिन राजा ने उसकी शादी करवा दी। जब राजा ने उसकी शादी करवा दी तब उस राजकुमार की उम्र 16 साल थी। राजा बूढ़ा हो चुका था। राजा ने एक दिन सोचा कि राजकुमार को ही राजा बना देते हैं। राजा ने राजकुमार को राजा बना दिया। पहले राजाओं की बहुत सारी शादियां होती थी, उनकी बहुत सारी पत्नियां होती थी। राजा ने राजकुमार की भी 7 शादियां करवा दी। अब राजकुमार की 7 रानियां हो गई। राजकुमार की शिक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी, इसलिए वो राजकुमार पास के गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता था। एक दिन की बात है, जब राजकुमार शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल जा रहा था तब उसे रास्ते में एक परिहारिन मिलती है। वो देखने में बहुत ही सुंदर थी। परिहारिन राजा से पूछती है, आप रोज रोज कहाँ जाते हैं? राजकुमार ने कहा, मैं गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता हूँ। फिर परिहारिन कहती है, अच्छी बात है। राजन, क्या आपने कभी त्रिया चरित्र पढ़ी है? राजकुमार कहता है, ये त्रिया चरित्र क्या होता है? तब परिहारिन कहती है, त्रिया चरित्र पढ़ना अति आवश्यक है। आज जाकर अपने गुरु से पूछना। उसकी बात सुनकर राजकुमार गुस्से में गुरुकुल पहुंचकर गुरु को प्रणाम किया। गुरु ने राजकुमार को देखकर कहा, क्या बात है राजकुमार, आज इतना क्रोध क्यों दिखाई दे रहा है और ये तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? मुझे बताओ, आखिर क्या बात है? गुरु की यह बात सुनकर राजकुमार ने कहा, आपने मुझे त्रिया चरित्र की पढ़ाई क्यों नहीं पढ़ाई? राजकुमार की ये बात सुनकर गुरुवर कहते हैं, त्रिया चरित्र पढ़ना खतरे से खाली नहीं है। या तुमने त्रिया चरित्र पढ़ लिया तो इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। गुरु की बात सुनकर राजकुमार ने कहा, आप इसकी चिंता ना करें, मैं अपनी रक्षा स्वयं कर सकता हूँ। आप केवल मुझे त्रिया चरित्र के बारे में पढ़ाइए। इसके बाद गुरु ने कहा, ठीक है। गुरुवर राजकुमार को त्रिया चरित्र पढ़ाना शुरू करते हैं। त्रिया चरित्र पढ़ते पढ़ते राजकुमार को 1 वर्ष बीत गया, और जब 1 वर्ष बीत गया तब गुरु ने कहा, अब तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है। अब तुम अपने घर जा सकते हो और अपने राज्य को चला सकते हो। अब तुम्हें यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद राजकुमार ने कहा, ठीक है गुरुदेव। राजकुमार जैसे ही जाने लगता है, गुरुदेव उसे रोक लेते हैं और उससे कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हें एक ऐसा गुटखा देता हूँ, जब तुम इसे अपने कान में लगाओगे तो तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा और तुम उसे पहचान लोगे। गुरुवर राजकुमार से कहते हैं, अपने महल से करीब 12 बजे रात को निकलना और जंगल की पूर्व दिशा में जाना। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, जब भी पूर्व दिशा की ओर जाओ तो अपने कानों में इस गुटके को पहन लेना और वहीं पर खड़े हो जाना। इसके बाद राजकुमार गुरु से कहते हैं, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। राजकुमार उस गुटके को लेकर महल की ओर आ जाता है और रात के 12 बज जाते हैं। जब राजकुमार की रानियां सो जाती हैं तब आधी रात के समय अपने हाथ में उस गुटके को लेकर महल से बाहर जंगल की ओर चल देता है और फिर जंगल की ओर पूर्व दिशा में जाता है। वहां जाकर अपने कान में उस गुटके को लगा लेता है और वहीं पर खड़ा हो जाता है। और उसने देखा कि एक महिला आधी रात में एक भोजन की थाली लेकर जा रही है। जब वह उसे ध्यान से देखता है तो कहता है कि यह तो वही परिहारिन है जिसने मुझे
त्रियाचरित पढ़ने को कहा था, लेकिन यह आधी रात को भोजन की थाली लेकर कहाँ जा रही है। उसी जंगल में एक साधु अपनी कुटिया बनाकर रहा करते थे। वह साधु एक जादूगर था। परिहारिन ने राजकुमार को देखा तो उसे पहचान नहीं पाई, क्योंकि राजकुमार ने अपने कान में वो गुटखा लगा रखा था। लेकिन राजकुमार ने परिहारिन को पहचान लिया। फिर राजकुमार ने सोचा, चलो इसका पीछा करता हूँ कि ये परिहारिन इतनी रात में भोजन लेकर कहाँ जा रही है और क्यों जा रही है। इसके बाद राजकुमार परिहारिन का पीछा करने लगता है और छुपता छुपता उसके पीछे पीछे चलने लगता है। परिहारिन जंगल में रह रहे उस साधु के पास पहुंच जाती है। साधु के पास एक जादुई पोटली थी। वो साधु एक जादूगर थे। राजकुमार भी उस परिहारिन का पीछा करते करते साधु के कुटिया तक पहुंच जाता है और देखता है परिहारिन साधु के पास जाती है और उन्हें प्रणाम करके वहां बैठ जाती है। उसके बाद साधु परिहारिन से कहता है, अरे ओ परिहारिन, तू पहले ये बता कि आज तुझे आने में देर कैसे हो गई। तो परिहारिन हाथ जोड़कर उनसे कहती है, मेरा गौना हो चुका है और मेरे पति मुझे लेने के लिए आए हुए हैं और मुझे कल लेकर चले जाएंगे, इसलिए उन्हें सुलाने में थोड़ी सी देर हो गई। जब यह बात साधु ने सुनी कि परिहारिन का विवाह हो चुका है और उसका पति उसे लेने के लिए आया है, तो वो साधु कहते हैं, इसका मतलब तुम अपने पति के साथ जाना चाहती हो, तो तुम मेरे पास क्यों आई हो, उसी के साथ चली जाओ। इसके बाद परिहारिन कहती है, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मैं आपके बिना जी नहीं सकती। तब साधु कहते हैं, इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। इसके बाद साधु अपने झोले से एक चाकू निकालता है और उस परिहारिन से कहता है कि तुम्हें अपने पति को मारना होगा। फिर वो साधु उसको चाकू देता है और कहता है, अपने पति की गर्दन काट कर मेरे पास ले आओ। इसके बाद मैं तुमसे विवाह कर लूँगा, तुम्हें अपनी पत्नी बना लूँगा। इसके बाद परिहारिन बिना कुछ सोचे समझे वो चाकू ले लेती है और दौड़ते हुए अपने घर जाकर सोते हुए अपने पति की गर्दन काट देती है और उसकी गर्दन को लेकर वह साधु के पास आ जाती है। राजकुमार उस परिहारिन का यह सब ड्रामा देख रहा था। जब साधु ने देखा कि वह अपने पति को मारकर उसकी गर्दन काट कर यहाँ ले आई है, तो साधु को बहुत गुस्सा आया। साधु ने कहा, भाग जा यहाँ से। जब तू अपने पति की नहीं हो सकी, जिसके साथ तुमने 7 फेरे लिए हैं, तो मेरी क्या खाक होगी। मेरी नज़रों के सामने से हट जा और यहाँ से चली जा, नहीं तो मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। साधु की यह बात सुनकर परिहारिन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा कि इसके कहने पर मैंने अपने पति को मार डाला। उसने जो जो मुझसे कहा मैंने किया और यही मुझे धक्के मारकर भगा रहा है। इसके बाद वो अपने पति की कटी हुई गर्दन लेकर वापस अपने घर लौट आई और चारपाई के पास बैठकर अपने पति की कटी गर्दन को जोड़ दिया। और जब सवेरा हुआ तो जोर जोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी और कहने लगी कि किसी ने मेरे पति की हत्या कर दी, ताकि गांव वालों को लगे कि उन्हें कुछ पता नहीं है। लेकिन उस परिहारिन का यह सारा ड्रामा राजकुमार देख रहा था। चिल्लाने से पूरे गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। अंतिम संस्कार के लिए उसके पति को गांव से बाहर ले जाते हैं और वह भी अपनी पति के लाश के पीछे रोती चिल्लाती हुई शमशान जाकर कहती है, मैं सती बनूंगी, क्योंकि मेरे पति ही नहीं रहे तो मैं जीकर क्या करूंगी। मैं इनके साथ सती होना चाहती हूँ। राजकुमार उसकी बात सुनकर कहने लगता है, त्रियाचरित्र जाने ना कोई, कसम मारकर सती हुई। राजकुमार की बातें कोई नहीं समझा, लेकिन वह समझ जाती है और राजकुमार से कहती है, मुझे पता है राजकुमार, तुम मेरे बारे में ही कह रहे हो, लेकिन मैं सती हो जाऊंगी और जाते जाते मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। राजकुमार कहता है, बताओ। तब परिहारिन कहती है, राजा साहब, जब भी चटाई पर बैठना तो उस चटाई को झाड़ कर बैठना। राजकुमार कहता है, मैं एक राजा हूँ, चटाई पर बैठने की नौबत ही नहीं आएगी। तब वो परिहारिन कहती है, जब भी चटाई पर बैठने की नौबत आए
तो चटाई को झाड़ लेना। तब राजकुमार कहता है, चलो ठीक है। इतना कहकर वह परिहारिन अपने पति के साथ सती हो जाती है और राजकुमार उनका अंतिम संस्कार कराकर अपने घर वापस आ जाता है। इसी तरीके से पूरा दिन व्यतीत हो जाता है और दूसरी रात आती है। राजा अपने कान में गुटका लगाकर जंगल में पूर्व दिशा की ओर जाता है और उसी स्थान पर खड़ा हो जाता है। उस रात को वो देखता है कि उसकी 7 पत्नियां भोजन की थाली लेकर उसी साधु की कुटिया की तरफ जा रही हैं। जैसे ही राजकुमार ने अपने पत्नियों को एक साथ देखा, उसके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। राजकुमार अपने मन ही मन में सोचता है कि ये क्या चक्कर है, आखिर मुझ में और मेरे राज्य में क्या कमी है जो मेरी पत्नी भी उस साधु के पास जा रही है। तभी उसमें से एक रानी अपने राजकुमार को देख लेती है, लेकिन राजकुमार को देखकर पहचान नहीं पाती है क्योंकि राजकुमार ने अपने कानों में गुटका लगा रखा था। तभी उसमें से एक रानी बोली, अरे लड़के, तू यहाँ इतनी रात में क्यों खड़ा है? बिना सोचे समझे मेरी थाली को कुटिया तक पहुँचा दे। राजकुमार ने थाली अपने हाथों में ले ली और अपनी रानियों के साथ कुटिया में चल पड़ा। जब वह रानी राजकुमार के साथ साधु के कुटिया में पहुंचती हैं, राजकुमार उनके साथ चुपचाप खड़ा हो जाता है और यह सब देखना चाहता था कि रानियां यहाँ रात को क्यों आती हैं। लेकिन जब साधु ने राजकुमार को देखा तो सातों रानियों से पूछा, ये कौन है? तुम्हारे साथ में ये क्या कर रहा है? तब सारी रानियां कहती हैं, स्वामी, यह बालक हमें रास्ते में मिला है, इसने हमारी सहायता की है तो हम इस बालक को अपने साथ लेकर आ गए। आज रात आप इसे यहीं रहने दें, कल सुबह होते ही ये यहाँ से चला जाएगा। इसके बाद वो साधु उनकी बात मान लेता है और अपने शिष्य को बुलाकर कहता है, इस बालक के रुकने की व्यवस्था कर दो। वो शिष्य राजकुमार को लेकर एक दूसरी कुटिया में लेकर जाता है। उस कुटिया में एक चटाई बिछी हुई थी। फिर वह शिष्य कहता है, भाई, आज रात को इस चटाई पर ही सोना पड़ेगा। वह शिष्य राजकुमार को इतना कहकर वहां से चला जाता है। अब राजकुमार उस कुटिया में अकेला पड़ जाता है। फिर राजकुमार अपने मन में सोचता है, चटाई पर सोने की नौबत आ गई, आज रात मैं चटाई पर ही गुजार लूंगा। राजकुमार जैसे ही चटाई पर बैठने वाला था, वैसे ही उस परिहारिन की बात याद आ जाती है। वो सोचता है, चलो, परिहारिन ने मुझसे कहा था कि जब भी चटाई पर बैठने की नौबत आ जाए तो चटाई को झाड़ कर बैठना। आज इसको झाड़ कर देख लेता हूँ, हो सकता है इसका कोई राज हो। जैसे ही राजकुमार ने चटाई उठाई तो उसने देखा कि उसके नीचे एक बहुत भयानक कुआं है। उसको देखते ही उसके होश उड़ गए। राजकुमार उस कुएं में झांक कर देखता है तो उसके अंदर बहुत सारे कैदी दिखाई देते हैं जिन्हें साधु ने कैद कर रखा था। उसमें से एक कैदी ने राजकुमार को पहचान लिया और राजकुमार से बोला, आप यहाँ कैसे आए? राजकुमार ने कहा, धीरे बोलो, अगर किसी ने सुन लिया तो सारी पोल खुल जाएगी। तब सभी कैदियों ने कहा, आप यहाँ से भाग जाएं, हम तो यहाँ से नहीं निकल सकते, लेकिन आप यहाँ से भाग जाइए, नहीं तो आपका भी हमारे जैसा हाल होगा। ये साधु आपको भी पकड़कर इसी कुएं में डाल देगा। जितना जल्दी हो सके आप यहाँ से भाग जाएं। राजकुमार उस कुटिया के अंदर गया। तब उसने कान से गुटका निकाल दिया था। जब राजकुमार वहां से भागा तो वो अपने कानों में गुटका लगाना भूल गया था। जब राजकुमार वहां से भागा तो राजकुमार की रानियां और साधु ने देख लिया था। जब राजकुमार को भागते हुए रानियों ने देखा तो रानियों ने साधु से कहा, ये तो हमारे पति हैं और अब हमारी सारी पोल खुल जाएगी, हमारा क्या होगा? वह साधु उन सबसे कहता है कि तुम सब यहाँ क्या देख रही हो, जल्दी जाओ और उसे पकड़ कर लाओ। ये सुनते ही सातों रानियां दौड़कर उस राजकुमार को पकड़ने लगती हैं, लेकिन राजकुमार इतना तेज भागता है कि वह अपने महल में पहुंच जाता है। तब रानियां घबराई हुई साधु के पास आती हैं और कहती हैं, अब तो हमारे पति हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे, हम जैसे ही महल में जाएंगे वो हमारी जान ले लेंगे। स्वामी, अब आप ही हमें बचा सकते हैं।
इसका कोई उपाय बताइए। इसके बाद वह साधु रानियों से कहता है, मैं तुम्हें एक जादुई कील दूंगा और उस जादू की कील को तुम सब अपने पति को बहला फुसला कर उनके माथे पर इस कील को ठोंक देना। इसके बाद तुम्हारा पति एक भेड़ बन जाएगा। फिर तुम सातों मिलकर अपने पति को मार देना, तुम सबकी जान बच जाएगी। तब वो सातों रानियां साधु की बात सुनकर राजकुमार को मारने के लिए तैयार हो जाती हैं और उस जादुई कील को लेकर अपने महल की ओर निकल पड़ती हैं। रानियां आपस में विचार करती हैं कि राजा सबसे ज़्यादा प्रेम अपनी छोटी रानी से करते हैं। तब वो सब मिलकर छोटी रानी को वह जादुई कील दे देती हैं और उससे कहती हैं, तुम्हारा ये काम है कि तुम किसी भी तरह से इस कील को राजकुमार के सिर में ठोक देना। छोटी रानी कहती है, ठीक है। जैसे ही वो 7 रानियां अपने महल में आने लगती हैं तो राजकुमार उन 7 रानियों को रोक लेता है और क्रोध में कहता है कि तुम सब यहीं रुक जाओ और पहले मुझे ये बताओ, आखिर तुम उस साधु के पास क्यों जाती हो? आखिर हमारे राज्य में और हमारे अंदर क्या कमी है? तब वो 7 रानियां रोती हुई हाथ जोड़कर राजकुमार के सामने खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं, महाराज हमें माफ़ कर दीजिए। उस साधु ने हमारे ऊपर जादू टोना कर दिया था, हम उसके बस में हो गए थे, इसलिए हमसे यह गलती हो गई। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। राजकुमार से छोटी रानी के आंसू देखे नहीं गए क्योंकि वो छोटी रानी से सबसे ज़्यादा प्रेम करता था। उसे लगा कि ये सब सच बोल रही हैं क्योंकि वह साधु एक जादूगर है और उसी ने इन सब पर जादू टोना कर दिया होगा, नहीं तो इतना बड़ा महल छोड़कर उस कुटिया में क्यों जाती। फिर उसने सबको माफ़ कर दिया और उन सभी से कहा, तुम सब अपने अपने कमरे में चली जाओ और विश्राम करो। सबसे छोटी रानी, जिससे राजकुमार सबसे ज़्यादा प्रेम करता था, वह राजकुमार को खाना खिला देती है और राजकुमार को सुला देती है। जब राजकुमार गहरी नींद में सो जाता है तो वो सभी रानियां वहां पर आ जाती हैं और सबसे छोटी रानी उस जादुई कील को निकालती है और राजकुमार के सिर में ठोक देती है। राजकुमार घबरा कर उठ जाता है, लेकिन जब तक वह कील काम कर जाती है और राजकुमार भेड़िया बन जाता है। अब राजकुमार में इतनी शक्ति नहीं थी कि वह रानियों से मुकाबला कर सके। राजकुमार को मारने के लिए रानियां राजकुमार को पकड़ने लगती हैं, लेकिन राजकुमार हिम्मत नहीं हारता। वह खिड़की से कूदकर भाग जाता है और भागते भागते वह अपने गुरु के पास पहुंच जाता है। वहां जाकर गुरु से कहने लगता है, हे गुरुदेव, मुझे माफ़ कीजिए, अगर आपने मेरी जान नहीं बचाई तो मैं मारा जाऊंगा। तब गुरु उनसे कहते हैं, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि तुम त्रिया चरित्र मत पढ़ो, इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब भुगतो। इसके बाद वह राजकुमार गुरुदेव से कहता है, हे गुरुदेव, मुझे माफ़ कर दीजिए और जल्दी मेरी जान बचाइए। मेरी पत्नी ने मेरे सिर में एक जादुई कील ठोक दी है, जिसकी वजह से मैं भेड़ बन चुका हूँ। गुरुदेव राजकुमार की तरफ ध्यान से देखते हैं और कहते हैं, ये तो वही चीज़ है जो उस साधु ने दी है, अब तुम्हें नहीं बचा सकता। राजकुमार कहता है, नहीं गुरुदेव, ऐसा मत कहिए, मैं आपका शिष्य हूँ, मेरी जान बचाना आपका कर्तव्य है। तब गुरुदेव उससे कहते हैं, मैं तुम्हें बचा तो नहीं सकता, लेकिन मेरे पास एक उपाय है। तब राजकुमार उनसे कहता है, क्या उपाय है? गुरुदेव कहते हैं, मैं तुम्हें एक तोता बना देता हूँ और जब तुम तोता बन जाओगे तो तुम सुखवाल राजा के पास चले जाना और वहीं रहना, क्योंकि वहाँ पर उस साधु का जादू काम नहीं करता। राजकुमार गुरु से कहता है, ठीक है गुरुदेव, आप मुझे तोता बना दीजिए। फिर गुरुदेव उसे तोता बना देते हैं। तोता बनने के बाद राजकुमार वहाँ से उड़कर सुखवाल राजा के दरबार में चला जाता है। वहाँ पर बहुत सारे तोते रहा करते थे और वो भी उन तोतों में जाकर रहने लगता है। इधर उन 7 रानियों को वह राजकुमार नहीं मिलता है, तो वो दौड़ी दौड़ी उस साधु के पास जाती हैं और उनसे बोलती हैं, स्वामी, राजकुमार तो भाग गया, आप अपनी जादुई पोटली निकालिए
और उसमें देखिए कि वो कहाँ गया है। साधु अपनी जादुई पोटली को निकालता है और उनसे कहता है, राजकुमार तो तोता बन चुका है और वो सुखवाल राजा के राज्य में है। इसके बाद वो साधु सातों रानियों से कहता है, अब तुम ऐसा करो कि अपने राज्य में जाकर घोषणा कर दो कि जो भी व्यक्ति तोता पकड़ कर लाएगा उसे 5 सोने के सिक्के मिलेंगे, जिससे लोग तोता पकड़ कर लाएंगे और तुम उसे मार देना। उसमें तुम्हारे पति भी आ जाएंगे। साधु की बात सुनकर वो सातों रानियां अपने महल जाती हैं और ये घोषणा कर देती हैं कि जो भी व्यक्ति तोता पकड़ कर लाएगा उसे इनाम में 5 सिक्के मिलेंगे। इसके बाद नगर के जितने भी तोता पकड़ने वाले थे वो तोता पकड़ने में लग जाते हैं। वो तोता पकड़ कर लाते और रानी को दे देते और 5 सोने के सिक्के लेकर चले जाते। रानी उसे मार देती। ऐसे करते करते बहुत समय निकल गया। राजकुमार जहाँ पर गया था उन सब से अच्छी अच्छी बातें कहीं, उन्हें अच्छा अच्छा ज्ञान दिया, जिससे सभी तोते राजकुमार को पसंद करने लगे और उसे अपना गुरु मान लिया। फिर एक दिन तोता पकड़ने वाला सुखवाल राजा के राज्य में पहुंच जाता है और उसी पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है जहाँ पर राजकुमार तोता बनकर रहा करता था। जब उस तोता पकड़ने वाले ने इतने सारे तोते देखे तो वह सोचने लगा कि यदि मैं इतने सारे तोते पकड़कर रानी के पास जाऊंगा तो मुझे बहुत सारा धन मिलेगा। लेकिन फिर उसने सोचा कि आखिर इतने सारे तोतों को मैं पुकारूंगा कैसे। जैसे ही सुबह हुई तो वो सभी तोते उस पेड़ से उड़कर दाना पानी के लिए चले गए और वह तोता पकड़ने वाला उस पेड़ के चारों तरफ कट लगा देता है, जिससे पेड़ से बहुत सारा गोंद निकल आया। चारों ओर गोंद ही गोंद था। फिर वो तोता पकड़ने वाला सोचता है, जब वो सारे तोते आएंगे तो वो सभी इस पेड़ से चिपक जाएंगे और मैं आसानी से पकड़ लूंगा। इसके बाद तोता पकड़ने वाला वहीं छुपकर बैठ जाता है। उसके बाद वह सभी तोते आ जाते हैं। जैसे ही वो पेड़ पर बैठते हैं तो वो सारे तोते पेड़ से चिपक जाते हैं और उन्हीं में राजकुमार भी चिपक जाता है, क्योंकि पूरे पेड़ पर गोंद ही गोंद लगा हुआ था। इस वजह से सारे तोते चिपक कर परेशान होने लगे और सभी तोते राजकुमार से कहने लगे, अब आप ही हमें इस मुसीबत से बचा सकते हैं और अब हमें इस मुसीबत से बाहर निकालिए। राजकुमार सोचकर उन सभी लोगों से कहता है, तुम चिंता मत करो। जब वह तोता पकड़ने वाला आए तो तुम सब इस पेड़ पर उल्टा लटक जाना, जिससे उसे लगेगा कि सारे तोते मर गए हैं और जब वह हम सबको नीचे छुड़ाकर फेंक दे तब हम सब एक साथ उड़ जाएंगे और हमारी जान बच जाएगी। इसके बाद वो तोता पकड़ने वाला आता है तो सारे तोते उसी स्थिति में लटक जाते हैं। उसे लगता है कि सारे तोते मर चुके हैं। तोता पकड़ने वाले ने उन्हें देखा तो उसने सोचा, अरे ये क्या हो गया, या तो सारे मर गए हैं, अब मुझे सोने के सिक्के कैसे मिलेंगे। इसके बाद तोता पकड़ने वाला पेड़ पर चढ़ गया और एक एक करके सभी तोतों को पेड़ से छुड़ाकर नीचे फेंकना शुरू कर देता है। लेकिन तोता राजकुमार वहीं पर रह गया और नीचे जितने भी तोते थे वह सब वहां से भाग गए। तब तोता पकड़ने वाले ने सोचा, ये क्या, इस पेड़ पर एक ही तोता है और वह भी मरा हुआ है, लेकिन बाकी के तोते तो मरे हुए थे, वह कैसे उड़ गए। तब तोता पकड़ने वाले को समझ में आ जाता है कि उन्होंने मेरे साथ धोखा किया है। तब तोता पकड़ने वाला राजकुमार से कहता है, तुम सब ने मेरे साथ चाल चली थी, अब मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा और रानी को दे दूंगा और इसके बदले मुझे 5 सोने के सिक्के मिल जाएंगे। रानी के पास ले जाने के लिए वह तोता पकड़ने वाला वहां से निकल पड़ता है। रास्ते में राजकुमार उस तोता पकड़ने वाले से कहता है, मुझे पकड़कर कहाँ ले जा रहे हो। तब तोता पकड़ने वाला कहता है, मैं तुम्हें बेचने के लिए रानी के पास ले जा रहा हूँ। अगर मैं तुम्हें वहाँ बेचूंगा तो मुझे 5 सोने के सिक्के मिलेंगे। तब राजकुमार कहता है, अगर मैं तुम्हें 5000 सोने के सिक्के दिलाऊं तो क्या तुम फिर भी रानी के पास बेचोगे। फिर तोता पकड़ने वाला बोला, मुझे तो बेचना ही है, लेकिन तुम 5000 सोने के सिक्के कैसे दिलाओगे। तब तोता राजकुमार कहता है,
राजा सुखवाल के वहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है। तुम मुझे वहीं पर बेच दो, मैं अपना मूल्य स्वयं बताऊंगा। वह तोता पकड़ने वाला राजकुमार की बात मान लेता है और उस मेले में बेचने के लिए निकल पड़ता है। राजा सुखवाल के राज्य का यह नियम था, अगर किसी व्यक्ति का सामान शाम तक नहीं बिकता तो राजा स्वयं उसको खरीद लेते थे। तोता पकड़ने वाला तोते को लेकर मेले में जाता है और जब कोई व्यक्ति तोते का मोल भाव करता और पूछता कि यह तोता कितने का है, तो तोता पकड़ने वाला कहता तोता अपना मूल्य स्वयं बताएगा। तो वो तोता अपना मूल्य इतना बता देता था कि उसे कोई खरीद नहीं पाता था। ऐसे करते करते शाम हो गई। सभी दुकान वालों का सामान बिक चुका था। सब अपने अपने घर जा चुके थे। बस एक तोता पकड़ने वाला ही वहां पर बचा था, जिसके पास एक तोता रह गया था। इधर राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि मेले में जाओ और ये देख कर आओ कि किसी व्यक्ति का सामान बिकने से रह तो नहीं गया। राजा के सिपाही मेले में आते हैं। उन्होंने देखा कि सिर्फ एक तोता पकड़ने वाला एक तोता लेकर बैठा है। तो सिपाहियों ने तोता पकड़ने वाले से कहा, भाई तुम्हारा तोता नहीं बिका है तो तुम इस तोते को कितने में बेच रहे हो? फिर तोता बोलता है कि जो भी इसे 5,000 सोने के सिक्के देगा वह मुझे खरीद लेगा। तोते की बात सुनकर सिपाही सोच में पड़ जाते हैं और सोचते हैं कि या तो तोता अपना मूल्य स्वयं बताता है, तो ये सारी बातें राजा को जाकर बताते हैं। अपना मूल्य स्वयं बताता है कि उसे कोई भी नहीं खरीद सकता। सिपाही की बात सुनकर राजा सिपाही से कहते हैं कि वह तोता अपना मूल्य कितना बताता है। तो सिपाही कहते हैं वह तोता अपना मूल्य 5,000 सोने के सिक्के बताता है। फिर राजा सुखवाल अपने सिपाहियों से कहते हैं, चलिए हम स्वयं जाकर उस तोते को खरीदते हैं। अगर हमने उसके तोते को नहीं खरीदा तो हमारे राज्य की बदनामी होगी कि राजा के राज्य में वह तोता नहीं बिक सका। फिर राजा सुखवाल अपने मंत्रियों के साथ रथ पर सवार होकर वहां पहुंचते हैं और तोता पकड़ने वाले से कहते हैं, तुम अपने तोते का मूल्य बताओ। तो तोता पकड़ने वाला अपने हाथ जोड़कर राजा से कहता है, राजा साहब ये तोता अपना मूल्य स्वयं बताएगा। इसके बाद राजा उस तोते से उसका मूल्य पूछते हैं। तो तोता कहता है, राजा साहब जो भी मुझे 5,000 सोने के सिक्के देगा वही मुझे खरीद पाएगा। फिर राजा अपने सिपाहियों से कहकर 5,000 सोने के सिक्के मंगवाते हैं और उस तोता पकड़ने वाले को दे देते हैं और उस तोते को लेकर अपने महल पहुंच जाते हैं। तोता बहुत समझदार था और राजा को अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें बताता था। जब भी राजा पर कोई संकट आता था तो वह पहले से ही उन्हें बता देता था। ये बात राजा को बहुत पसंद आई। वह भी तोते से प्रेम करने लगे। जब ये बात रानियों को पता चलती है कि राजा साहब एक बोलने वाला तोता लेकर आए हैं, तो रानियां राजा साहब से कहती हैं, राजा साहब मुझे भी तोते से बातें करनी हैं, उसे हमारे पास भिजवा दीजिए। राजा अपने मंत्रियों से कहकर उस तोते को रानियों के पास भिजवा देते हैं। तोता उनसे अच्छी अच्छी बातें करता है। सभी रानियां तोते को पसंद करने लगती हैं। राजा की एक बहुत सुंदर पुत्री थी। रानी ने अपनी पुत्री से कहा, आज से तुम ही इसकी देखरेख करोगी, इसे अच्छे से नहला धुला कर रखना। राजा की बेटी को भी तोता बहुत पसंद आया। वो उसे ले जाती है और उसे अच्छे से नहला धुला देती है। एक दिन राजा की पुत्री उस तोते को नहला रही थी। तभी उसके सिर में कुछ गड़ा हुआ नजर आया। तो उसने देखा कि तोते के सिर में एक कील गड़ी हुई है। राजा की बेटी ने उस कील को निकाल दिया। वैसे ही वो तोता राजकुमार बन जाता है। ये सब देखकर राजा की पुत्री घबरा जाती है। तो राजकुमार ने कहा, घबराइए मत, इस कील को फिर से सिर में ठोंक दीजिए, मैं फिर से तोता बन जाऊंगा और बाकी की बात मैं आपको रात में बताऊंगा। राजकुमारी फिर से वापस उस कील को सिर में गाड़ देती है और जब रात्रि होती है तो राजकुमारी उस तोते को लेकर अपने कक्ष में चली जाती है और उसके सिर से वो कील निकाल देती है। राजकुमार राजकुमारी को अपनी सारी बात बता देता है और राजकुमारी से कहता है, यह बात किसी से मत बताना, नहीं तो मेरी जान चली जाएगी। राजकुमारी ये बात किसी को नहीं बताती है और जब फिर रात्रि होती है
तो उसे अपने कक्ष में लेकर चली जाती है और उसके सिर से कील को निकाल देती है। अब दोनों एक साथ रहने लगी। ऐसे ही धीरे धीरे समय निकलने लगा और राजकुमारी को राजकुमार से प्रेम हो गया। और इधर क्या हुआ, जो राजकुमार के साथ रानियां थी वो सभी तोतों को पकड़वा कर मरवा रही थी, लेकिन उन्हें अभी तक राजकुमार नहीं मिला था। फिर वो सातों रानियां उस साधु के पास जाती हैं और उनसे कहती हैं, अभी तक हमारे पति नहीं मिले हैं, अगर वह हमें नहीं मिलेंगे तो फिर हम उन्हें कैसे मारेंगे। फिर वह साधु अपनी जादुई पोटली खोलता है और उसमें देखकर कहता है, तुम्हारे पति अभी तक सुखवाल राजा के दरबार में ही हैं, राजा के दरबार में रह रहे हैं। फिर साधु सातों रानियों से कहता है, तुम सब नृत्य कला सीखो, जब तुम नृत्य कला सीख लोगी तब हम राजा के दरबार में जाएंगे, वहाँ नृत्य करेंगे और हमसे कुछ मांगने को कहेंगे तो हम उस तोते को मांग लेंगे और उसे हम मार देंगे। धीरे धीरे समय बीतता गया, साधु तबला बजाता गया, रानी नृत्य करती। फिर वो सातों रानियां नृत्य सीख लेती हैं। अब साधु और वो रानियां भेष बदलकर राजा के दरबार में चले जाते हैं। राजा सुखवाल अपने दरबार में देखकर पूछता है कि तुम सब कौन हो। तब तक राजकुमारी अपने पिता को सारी बातें बता देती है। फिर राजकुमार राजा से कहता है, मैं आपकी पुत्री से प्रेम करता हूँ और इनसे शादी करना चाहता हूँ। राजा अपनी पुत्री राजकुमारी से पूछता है, क्या तुम भी इनसे शादी करना चाहती हो। तो राजकुमारी कहती है, पिताजी मैं भी इनसे शादी करना चाहती हूँ। फिर राजा इन दोनों लोगों की शादी बड़े ही धूमधाम से करवा देता है और वो राजकुमार राजकुमारी को लेकर अपने महल में लौट जाता है और महल जाकर सातों रानियों को पकड़वा कर बंदी खाने में बंद करवा देता है। तो दोस्तों, आज की इस दुनिया में किसी पर भी भरोसा करने लायक नहीं है, इसलिए जिस पर भरोसा करो बहुत ही सोच समझ कर करो। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और साथ ही हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।